अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस कुरुक्षेत्र तक शांतिपूर्वक पैदल कर रहे हरियाणा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। लिपिक अपनी मांगों को लेकर सीएम नायब सैनी से मिलना चाहते थे। पुलिस द्वारा रोकने पर लिपिकों ने सड़क पर नारेबाजी की। आपको बता दें कि क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर लिपिक वर्ग की अपनी मांगों को लेकर शुरू पैदल यात्रा लेकर नेशनल हाईवे से सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र की तरफ से सीएम हाउस के रास्ते बढ़े। इस दौरान लिपिक वर्ग ने नारेबाजी की। वहीं पुलिस द्वारा सैकड़ों लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को 4 अलग अलग बसों में भरकर अलग अलग पुलिस थानों और चौकियों में लगभग 3 घंटे तक रखा गया। कुछ कर्मचारियों को सिटी थाना थानेसर, कुछ को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाना में, कुछ को थाना सदर कुरुक्षेत्र में रखा गया। लगभग 3 घंटे बाद जब कर्मचारियों को छोड़ा गया, कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सिविल सदर थाना कुरुक्षेत्र के बाहर पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार के तानाशाही के खिलाफ खूब नारेबाजी की। एसोसिएशन के राज्य प्रधान बलजीत जून ने बताया कि लिपिक कर्मचारी मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास तक शांति पूर्वक पैदल यात्रा करके उनको अपनी मांगों का ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोककर ऐसा नहीं करने दिया, जिससे लिपिक वर्ग में रोष व्याप्त है। राज्य महासचिव सतीश ढाका ने बताया कि जिस तरह से सरकार लिपिक वर्ग की मांगों को दबाना चाहती है, उससे लिपिक वर्ग का आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से सरकार द्वारा बात को दबाना गलत है। पुलिस प्रशासन ने जैसे ही लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को छोड़ा तो सभी कर्मचारी पुलिस लाइन के बाहर इकट्ठा हो गए। उसके बाद वहां से पैदल यात्रा करते हुए सेक्टर 4 से होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर से सेक्टर 3 के सामुदायिक केंद्र में पहुंचे। सामुदायिक केंद्र में राज्य प्रधान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया गया कि पैदल यात्रा को आगामी रणनीति तक कुरुक्षेत्र में रोका गया है। उन्होंने बताया कि यदि 27 जुलाई तक सरकार द्वारा लिपिक वर्ग की मांगों को नहीं माना गया तो पूरे हरियाणा का लिपिक वर्ग का कर्मचारी 28 जुलाई को चंडीगढ़ पंचकुला के कूच करेगा और वहां पर राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई से रोष प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी अगले पूरे सप्ताह हर विभाग में जाकर धरातल पर मजबूती के लिए काम करेगा। राज्य महासचिव ने बताया कि जैसे ही कर्मचारियों की गिरफ्तारी की खबर अन्य जिलों में लगी तो उसके बाद सिरसा, झज्जर और महेंद्रगढ़ के कर्मचारी भी सड़कों पर आ गए और सरकार और प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। उसके बाद महेंद्रगढ़ में भी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज की पैदल यात्रा में पूरे हरियाणा से सैकड़ों लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने भाग लिया। जी सर, क्या बताएंगे आज क्या कुछ आप लोग कर रहे हो? ये कर्मचारी वर्ग पिछले 3 से 4 सालों से सड़कों पे है। सरकार से बार बार वार्ता की जा रही है। सरकार वार्ता के लिए बुला भी लेती है। पिछले वर्ष भी 42 दिन स्ट्राइक पे थी ये यूनियन, और सरकार ने जब लास्ट में एक कमेटी बैठाई और उन्होंने गलत तथ्य उठाकर एक स्केल दिया जो कि किसी भी साथी को नहीं मिला। फिर हमने सरकार से वार्ता की, सरकार ने फिर वार्ता के लिए नहीं बुलाया। हम पिछले 7 जुलाई को करनाल में पहुंचे थे। सीएम साहब मिले, बुलाइए आप टेबल पे आइए। हम गए और हमने उनके तमाम अधिकारियों को ये साबित किया कि हमारा स्केल बनता है, आपने जो कमेटी बैठाई उसकी रिपोर्ट गलत है, और उन्होंने माना इस चीज को भी हाँ ये रिपोर्ट गलत है। इस रिपोर्ट में ये तो माना गया है कि आपका बनता है, पर दिया नहीं गया। अब भी सरकार टाल मटोल कर रही है और सरकार इस लिपिक वर्ग की ताकत देखना चाहती है। हमने पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। उसका परिणाम हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया। आपको पता है कि कर्मचारी वर्ग ने और खासकर लिपिक वर्ग ने एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध वोटिंग की है। अभी भी हम नायब सिंह सैनी जी को ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप इस जो पिछले 40 वर्षों का जो शोषण हो रहा है, जो मान रही है आपकी सरकार और आपके अधिकारी, उसका हिसाब चुका दीजिए। हम कुछ नहीं मांगते, हमारी कोई मांगे नहीं, हमारा सिर्फ जो कार्य ले रहे हैं हमसे, हम उसका वेतन मांगते हैं और जायज वेतन मांगते हैं। आगे के लिए क्या कुछ रहने वाला? आगे के लिए हमने सरकार को पहले भी बता दिया था कि हम ये कूच बढ़ता जाएगा, ये काफिला बढ़ता जाएगा और हम पंचकुला पहुंच रहे हैं 28 तारीख को, जैसे हमारे राज्य प्रधान ने बताया है। और अगर फिर भी सरकार को ये लगता है कि हम इनको झुका देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके चंद दिनों में पिछले जो 42 दिन की जो स्ट्राइक थी, उससे भी बड़ी स्ट्राइक इस सरकार को देखने को मिलेगी। और जो हमारा
समाज है या जो लोग हैं वो परेशान होंगे। हमें भी पता, हमारे भी परिवार है वो, परंतु इसके लिए जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम सरकार को बहुत समय दे चुके हैं, बहुत बार वार्ता कर चुके हैं। जब भी सरकार ने बुलाया, रात को बुलाया हम रात को गए हैं, दिन में बुलाया हम दिन में गए हैं। अभी भी सरकार की कॉल आती है, हम जाने के लिए तैयार है, परंतु इस जो शोषण है हमें उसका हिसाब किताब चाहिए। हमें हमारे काम का वेतन चाहिए, हमारी कोई मांगे नहीं है फालतू, जो हमारा काम का वेतन हो चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं सतीश ढाका, महासचिव CAWS। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हमारे साथी बड़े आराम से प्रदर्शन कर रहे थे और जानबूझ के साथियों को गिरफ्तार किया गया और अलग अलग लेके जाया गया। सबको एक जगह नहीं लेके गया, हमने इतना कहा एक जगह लेके चलो सारों को। हम कर्मचारी हैं, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी है, लेकिन बसों में भर भर के लाया गया। साथियों के कॉलर भी पकड़ गए, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई नहीं थी, लेकिन महिलाओं को भी गिरफ्तार करके लाए, जो बिल्कुल कानून अनुचित है। और इतने समय से लंबी लड़ाई, ये लड़ाई 18 साल से साथी लड़ रहे हैं। लोग रिटायर होके चले गए। बार बार सरकार मानती है, कांग्रेस सरकार नहीं मानना, ये सरकार भी मान रही है। अभी भी मानना 16 तारीख को जो मीटिंग थी, भाई ये जो 40 साल से आप लोगों का स्केल है, ये बेईमानी हुई है, गलत हुआ, आप लोगों का बनता था और इसको ठीक किया जाए। जब सरकार चलाने वाले जो उनके मुख्य जो वो है IAS अधिकारी वो मान रहे हैं, तो वो स्केल बताओ कौन देगा? सरकार मान रही है कि ये धोखा हुआ है 40 साल से क्लर्कों के साथ, तो धोखा हुआ तो उसको ठीक कौन करेगा? लंदन वाले थोड़ी करेंगे, यही सरकार तो करेगी। हम दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं सारे के सारे, हम कोई सड़कों पे काम करने वाले ऐसे थोड़ी है कि हम यहाँ सड़कों पे पड़े। हालत देखो आप सारों की क्या हो रही है। प्रदेश भर से कितने कर्मचारी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? यहाँ से मैडम अभी भी बहुत साथी है जो आ रहे हैं, अलग अलग जैसे सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी साथी है हमारे, और ये काफिला बढ़ता चलेगा। ये आंदोलन भी और तेज होता चलेगा। अगर सरकार ने दोबारा फिर ऐसे विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की तो फिर हमारे को और रास्ते भी अपनाने कितने पड़ेंगे। लोगों की गिरफ्तारी आज करी गई है? गिरफ्तारी लगभग सैकड़ों की संख्या में थी, क्योंकि अलग अलग थानों में लेके गए। कई 70 थे, कई 50 थे, कई 100 थे, इन्होंने मिलने नहीं दिया। तो ये सारा जो बिल्कुल है ये तानाशाही है। हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हमारे पैसे भर भर के लिए जाया जाए, और सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो लोकसभा इलेक्शन में भी चुकाई, विधानसभा इलेक्शन सिर पे है, और अब ये मुद्दा हमारे लिए 35-400 का नहीं है। अब ये मुद्दा हमारे लिए आत्मसम्मान का है, और आत्मसम्मान पे जब ठेस लगती है ना, फिर आदमी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटता। क्या नाम है सर? मेरा नाम शशि भूषण है, हरियाणा रोड के क्षेत्र से, और मैं सरकार को चेतावना चाहता हूँ हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। हम कुर्सी पे बैठने वाले जेंटल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब साधारण आदमी, शरीफ आददमी का बात टूटता है ना उसके सब्र का। आप लोगों ने आज CM हाउस का घेराव किया था अपनी तमाम मांगों को लेकर। आप पिछले काफी दिनों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 से 4 सालों से क्लरिकल यूनियन अपनी मांगों को लेकर परेशान है, सरकार के पास बार बार जा रही है। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पैदल यात्रा लेके जा रहे थे। यहाँ पता चला CM है, तो हम अपने वहाँ मिलने के लिए CM साहब के लिए वहाँ जा रहे थे। यहाँ सरकार ने और पुलिस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे साथियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग जगह इनको बंद रखा गया। हमारी बातें CM साहब के पास नहीं रखने दी गई, और मैं आपके द्वारा CM साहब को भी, सभी सरकारी जो अधिकारीगण है जो हमारी बात नहीं मानना चाहते, उनको भी चेताना चाहता हूं, और साथ अपने क्लरिकल साथियों को भी आह्वान करना चाहता हूं। इसके साथ सभी यूनियन का आह्वान करता हूं कि 28 जुलाई को सभी साथी पंचकुला के लिए मार्च करें और पंचकुला के अंदर घेराव करें। जी सर, क्या बताएंगे प्रदेश पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो सरकार ने हमारे को अलग अलग थानों में रखा है, एक जगह नहीं रखा। क्योंकि अगर एक जगह रखती तो कुछ और भी ज्यादा हो सकता था। सरकार हमारे को अलग अलग करके अलग अलग करना चाह रही है, लेकिन हम अब भी एक हैं और एक ही रहेंगे और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। जी, आगे की क्या कुछ तैयारी होने वाली? क्योंकि पैदल यात्रा और साइकिल यात्रा जो है आप लोगों द्वारा निकाली जा रही है, सांकेतिक धरना भी जो आप लोगों ने दिया, तो आगे की कार्यवाही क्या रहने वाली? सरकार से कैसे भिड़ेंगे आप लोग? जैसे कि हमारे राज्य प्रधान बलदेव जी ने बताया है कि 28 जुलाई को हम सभी पंचकुला में इकट्ठे होंगे, और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है? मंजूर है।